पता है शायद 2-3 महीने पहले काफ़ी लोग मुझे टैग कर रहे थे अपनी स्टोरीज में कि उनको किसी एनिमे का रीडब करवाना है क्योंकि उसकी डबिंग बहुत ज़्यादा खराब है। एंड मैं इस कदर एनिमे का फैन नहीं हूँ, मुझे ये भी नहीं पता था कौन सा एनिमे है, किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो तुम लोग। अपेरेंटली इट वाज डेमन स्लेयर। इसका नाम मैंने बहुत बार सुना है, टेंशन ना लो, झाड़ियों में नहीं रहता हूँ मैं। एक आधी मैंने क्लिप देखी, डबिंग तो ठीक लग रही थी पर स्क्रिप्ट काफ़ी चूतिया थी। मतलब एक सिंपल हिंदी टोटल ट्रांसलेशन सीधा फेंक के मुंह पे मारा, नो क्रिएटिविटी एट ऑल। बाय द वे अग्नि वग्नि करके कुछ बोल रहे थे, मैंने देखना जरूरी नहीं समझा। बाय द वे काफी साल पहले मैंने डेमन स्लेयर की कुछ क्लिप्स डब की थी किसी बंदे के लिए, उसने डालनी थी शायद इंटरनेट पे, शायद पूरा एपिसोड ही डब कराया था, मुझे नहीं पता। मैंने किसी मॉन्स्टर की डब करी थी, बढ़िया करी थी वैसे एक्चुअली, तुम्हारे क्रंची रोल वालों से तो बढ़िया ही कर दी थी। खुद को पता नहीं क्या क्या बतलाना पड़ता है। एनीवेज मुझे ये भी नहीं पता कि डेमन स्लेयर को किस ऑर्डर में देखना चाहिए, एंड मुझे ये भी नहीं पता कि सीजन 1 हिंदी में क्यों नहीं है जबकि सीजन 2 हिंदी में है। बट काफी लोग डिमांड कर रहे थे कि डेमन स्लेयर है उसको रीडब करवाया जाए, एक अच्छा क्वालिटी डब दिया जाए। मैं अभी सेशन कंफर्म करके दे रहा हूँ कि डेमन स्लेयर हिंदी में रीडब हो रहा है। दोबारा बोलूं, डेमन स्लेयर होगा रीडब हिंदी में। अपेरेंटली तुम्हारी फैन कम्युनिटी ने एनिमे वालों को कुछ ज्यादा ही बुली कर दिया एंड उन बेचारों से सहा नहीं गया, समझे। मैं एनिमे वालों को इसलिए बोल रहा हूँ क्रंची रोल नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता डब किसके लिए हो रहा है, क्योंकि अब म्यूज फ्यूज वो जो भी है उनकी डील जियो वालों के साथ भी है। ऑल्सो डेमन स्लेयर का 4th सीजन आया है अभी जियो सिनेमा पे, तो फॉर श्योर जियो के साइड से भी डब हो सकता है। एंड जहाँ पे अभी ये डब हो रहा है वहाँ पे पहले जियो के प्रोजेक्ट्स डब हो चुके हैं, तो इशारा समझो। मतलब अब आप क्रोनोलॉजी समझिए, हो सकता है कि जियो सिनेमा इसे डब करवा रहा हो तो भाई क्वालिटी भूल जाओ, ये रीडब होने वाला फिर से हगने के लिए। इतिहास में पहली बार ही होगा भाई। तो जो आर्टिस्ट इन्वॉल्व है वो अच्छे हैं, लेकिन डबिंग सिर्फ आर्टिस्ट से अच्छी नहीं होती, एक मिक्सिंग भी बहुत तगड़ा एलिमेंट होता है जिसको जियो अपेरेंटली इग्नोर मारता है। वैसे एक और बात, डेमन स्लेयर के रीडब के लिए जो बंदे और स्टूडियो इन्वॉल्व हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो तुमको क्वालिटी डब तो फॉर श्योर मिलेगी। एक्चुअली में मेरे लिए वेरीफाई करना काफी मुश्किल है क्योंकि मैं एनिमे नहीं देखता, लेकिन जो लोग इन्वॉल्व है ना वो तगड़े हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा काम नहीं हो गया इस बार, क्योंकि वहाँ पे भी आर्टिस्ट अच्छे थे पर जियो वालों ने मिक्सिंग अच्छी नहीं करवाई थी, जिसकी वजह से डबिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, इतनी अच्छी नहीं लगती। मतलब डबिंग सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है, तुम संकेत महात्रे से डब करवा लो, लेकिन अगर स्टूडियो फुद्दू है तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन बात सारी घूम फिर के वहीं पे आती है बजट पे, कि भाई तुम लोग सब्सक्रिप्शन लेते नहीं हो, तुम लोग ज्ञान छाड़ते हो रात भर का, तुम लोग रीडब भी करवा देते हो लेकिन उसके लिए भी अपेरेंटली सब्सक्रिप्शन नहीं लोगे। अब मेरी हिंदी डब अपडेट की वजह से तुमने वीडियो देख ली तो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और छेड़ लेते हैं, एनिमे फैंडम एक्चुअली में है क्या। तुम एनिमे देखने वाले अपने आप को बड़े खब्बे खान समझते हो क्या। अब देखो, भले ही मुझे एनिमे की समझ नहीं है पर मैं बंदे अच्छी तरह से पहचान लेता हूँ। मुझे तुम्हारे एनिमे कल्चर और तुम्हारे एनिमे फैंडम की कूट कूट के समझ है। एनिमे फैंडम एक्चुअली में है क्या, एक पेपर टाइगर। तुम हकीकत में बहुत ही पावरफुल दिखते हो, इंटरनेट पे बहुत शोर मचा रखा है जे एनिमे, लेकिन एक्चुअली में तुमने सिर्फ मेन स्ट्रीम एनिमे ही देख रखे हैं। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि तुम कहना चाह रहे हो कि तुम काफी फॉरेन फिल्म्स देखते हो, तुम सिनेमा देखते हो, एंड हकीकत में तुमने सिर्फ मार्वल और डीसी ही देखा है। क्या इससे मार्वल डीसी बुरा बन जाता है? बिल्कुल भी नहीं, धारणा बनती है बुरी। देखो, हमारे देश में कुछ चुतिया ऐसे भी हैं जिनको सिंपली खुशी बर्दाश्त नहीं होती, वो एनिमे फैंस को देखते हैं एंड बोलते हैं ये तो छपरी है। बाय द वे, अगर तुम रोज गोजो के एडिट्स लगाते हो वो फन मौला वाले पे लोहित भाई को टैग करके, कांग्रेचुलेशन, तुम भी छपरी ही हो। इंडिया की एक चीज पॉप कल्चर फैंडम में हमेशा ही खराब रही है कि तुम लोग दिखावा करते हो इंजॉय करने का, रेदर देन तुम सच में इंजॉय करो। क्यों देखना भाई तुमने डेमन स्लेयर जस्ट बिकॉज कोई फैन कम्युनिटी बोलती है कि ये सबसे बढ़िया एनिमे है, तुम हॉलीवुड को भूल जाओगे। देखो, वो पर्सनल चॉइस है, बात है मेन स्ट्रीम होने की। डेमन स्लेयर के भाग फूट गए थे कि वो मेन स्ट्रीम हो गया इंडिया में। जुजुत्सु काइसेन, अटैक ऑन टाइटन, ये कुछ ऐसे एनिमे हैं जो बेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये इंडिया में मेन स्ट्रीम हो गए तुमको लगने लगा कि तुम सिनेमा ही देख रहे हो। पर वो देखने में भी एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक तुम दिखावा ना करो कि भाई देख हम तो कुछ देख रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एनिमे फैंस ही ऐसे हैं, उनको अपोज करने वाले चूतिया भी ऐसे ही है। लाइक सीरियसली, एनिमे सबसे ज्यादा इस देश में कहाँ पॉपुलर होगा? कोलकाता। ऐसा क्यों होता है कि दुनिया का कोई सा भी कल्चर होता है कोलकाता वालों ने अपनाना ही होता है। मतलब मेरी जिंदगी में मैंने सबसे ज्यादा कॉस्प्लेयर्स कोलकाता से देखे हैं एंड दे आर प्रीटी गुड। भाई मैंने एनिमे देखे भी नहीं पर मैं उनकी स्किल्स पे क्या लूं, लेकिन कुछ लोग उनको छपरी बोलते हैं जस्ट बिकॉज वो इंडियंस हैं। मतलब कोई गोरे चमड़ी का बंदा कॉस्प्ले करेगा, गोजो बनेगा, कॉमिक कॉन पे जाएगा, ओ ये रियल एंटरटेनमेंट सिनेमा। एक बेचारी हमारी सुनीता चक्रवर्ती बंगाल की कर ले कॉस्प्ले, तुमको लगता है ओहो छपरी फैंस आ गए। ये दिमाग में तुम्हारे धारणा कैसे आई बे?
अब देखो, भले ही मैंने आजकल के मेन स्ट्रीम एनिमेस नहीं देखे हैं, पर एनिमे से मेरा नाता बहुत ही ज्यादा पुराना रहा है। वो खुशहाल दौर 2014 का, जब मेरा गोट सोनिक चैनल लेके आया था एनिमे। मैंने बचपन में कितना सारा एनिमे देख लिया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लिया, रिपीट पे देखा। मेरा फेवरेट हुआ करता था ज़ेचबेल, डांटे जंप, घोस्ट ऑफ स्कूल्स और भी काफी सारे। लेकिन वो उस टाइम में मेन स्ट्रीम थे। आज के टाइम पे कोई लुल्लू चुन्नू पुन्नू उन शोज के बारे में जानता नहीं है, एंड मैं कहता हूँ वो सिनेमा था। लेकिन खुद एनिमे कम्युनिटी वाले मानने को तैयार नहीं है कि वो एनिमे जस्ट बिकॉज हमने पहले देख लिया, जस्ट बिकॉज। इनफैक्ट मैंने गूगल पे सर्च किया टॉप 10 एनिमेस, एंड उनमें जो नाम निकल के आए, वैसे पहली बात बहुत उल्टे सीधे नाम है, मैं नहीं लूंगा वीडियो में, ठीक है भाई। मैंने उस पे कभी एडिट्स नहीं देखे, मैंने कभी उस पे मीम्स नहीं देखे, मैंने कभी नहीं देखा उस पे वन पीस वर्सेस नारुतो। मतलब ये इंडिया का कैसा कल्चर है जो एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेस बेस्ट एनिमे है दुनिया में, सबसे बेस्ट। वो इंडिया में बेस्ट नहीं है, वो इंडिया में पॉपुलर ही नहीं है, कोई उस पे बात नहीं करता, कोई इस पे पोस्ट नहीं करता, कोई इसके डब्स की डिमांड नहीं करता। तो एनिमे फैन कम्युनिटी क्या एक ब्रेन डेड कम्युनिटी है, जिसको ये भी नहीं पता कि उनको क्या देखना चाहिए एक्चुअली में, कि रेदर देन कुछ फैन पेजेस बोले कि ये सिनेमा है तो हम ये ही देखेंगे। मतलब तुम कैसे किसी चीज को मास्टरपीस बोल सकते हो जबकि तुमने वन पीस जैसे शोज ही देखे हैं बस। एंड मुझे नहीं पता सब लोग ऑफेंस क्यों लेते हैं कि मैंने लाइव एक्शन वन पीस देख लिया, मैंने असली एनिमे नहीं देखा। नहीं देखना भाई, नहीं है मेरे पे इतना टाइम। वो 500-400 एपिसोड, मुझे पता है अभी स्टोरी खत्म भी नहीं हुई है, अभी तो आगे और आएगी। नहीं मिलती किक, बचपन में काफी देखा है, अब देखने को नहीं मिलता। एंड इसमें धोखा तुम्हारे साथ नहीं है, बेचारी कंपनीज के साथ है, क्योंकि उन बेचारों को लग रहा है यहाँ पे तो भाई पॉपुलैरिटी बहुत है, यहाँ पे तो सब एनिमे के चौथे हैं। वो बेचारे अनगिनत एनिमे शोज हिंदी डब करने पे लगे हुए हैं, पर कोई देख नहीं रहा। हाँ, एक तुम सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हो, दूसरा हिंदी डब हो जाए तो उस पर कंप्लेंट करते हो, तीसरा रीडब हो जाए तब भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हो, चौथा जो अलग अलग शोज है वो तो देखते ही नहीं। मुझे नहीं पता तुम ग्रोथ कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर कुछ नए एनिमे शोज हिंदी में आए हैं, मेरा काम है बताने का, इसलिए तुम लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले ओनी गर्ल नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है, इसको चेकआउट कर सकते हो। द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग के सीजन 4 अब हिंदी में अवेलेबल है क्रंचीरोल ऐप पर। एनिमे टाइम्स एक चैनल है प्राइम वीडियो पे, अपेरेंटली वो भी तुमको हिंदी डब प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइम वीडियो पे। ये कुछ मस्त हॉरर असली सिनेमा लग रहा है, जिन्हीं तो इट्स कलेक्शन अब हिंदी में अवेलेबल है, एंड ये मेन स्ट्रीम नहीं है ना, मैं देख लूंगा। गैरोडिन नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। एंड अगर तुम लोग पोकेमोन को भी एनिमे मानते हो तो वो भी हिंदी में आ चुका है। पोकेमोन हॉरिजन्स 2023 की सीरीज डिज्नी इंडिया के चैनल पे हिंदी में YouTube चैनल पे। अब देखो, देयर इज नो डाउट काफी ज्यादा सॉलिड ग्रोथ है इंडस्ट्री में, इस देश में, एंड ये ग्राफ ऊपर ही ऊपर जाना है। तुमको और हिंदी डब्स मिलेंगे और देखने वाले मिलेंगे, बट मेक श्योर तुम में पता हो कि तुम देख क्या रहे हो। सॉरी, मुझे बीच बीच में दौरे पड़ जाते हैं। बाय द वे, जो रीडअप हो रहा है डेमन स्लेयर का, वो पहले से अच्छा होगा, लेकिन सबसे अच्छा नहीं होगा, तो उस बात का भी ध्यान रखें एंड सपोर्ट करें यार। पहले तुम अपनी जेबें ढीली करना शुरू करो। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इंस्टाग्राम पे हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया को फॉलो करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना तुम्हारी मर्जी है, ये चीज़ तो मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। मैं तुमसे कोई आस रखता ही नहीं। ना पूछो मैनू कोई सवाल, ना मैं दवाता डे जवाब। हाँ, मतलब अगर तुम्हें कुछ एक्सक्लूसिवली चाहिए जिसके बारे में मैं तुमको यहाँ पे नहीं बता सकता, सिर्फ इंस्टाग्राम पे बता पाऊंगा, तो या मेक श्योर वहाँ पे भी तुम आ जाओ। सी या।